स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा अनुगूंज 2025 का आयोजन 10 जनवरी को कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में किया जाएगा। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा बच्चों के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए अनुगूंज कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इसकी शुरुआत 2020 में भोपाल से हुई थी, जिसके बाद 2022 से प्रदेश भर के सभी जिलों में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, जिसमें नृत्य, संगीत और नाट्य विधा को शामिल किया गया है, जिसमें मेंटर्स आकर छात्रों को प्रशिक्षित करते हैं। रीवा में भी अनुगूंज कार्यक्रम के तहत कार्यक्रमों की तैयारी शहर के मातन क्रमांक 1 और सीएम राइज विद्यालय में की जा रही है। देखिए विंध्य भारत की ये खास रिपोर्ट शैलेंद्र द्विवेदी के साथ। हमारे साथ नाटक के लीड कैरेक्टर यानी मुख्य किरदार कलाकार हैं। राजा का आपने कॉस्ट्यूम तो अभी नहीं पहना है, लेकिन मुकुट लगाया है, चश्मा लगाया है, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं आप। कैसा लग रहा है राजा साहब आपको? बहुत बढ़िया। क्या नाम क्या है आपका? तनिष्क। तनिष्क, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 9th क्लास में पढ़ते हैं। तो इसके पहले भी नाटक किया है? अच्छा, मोहल्ले में तो काफ़ी शैतानी करते होंगे आप? जी हाँ। खूब। और मोबाइल चलाते हैं कि नहीं? हाँ। तो क्या मोबाइल चलाना आप मोबाइल में क्या देखते हैं? कुछ नहीं, थोड़ा बहुत देख लिए, रील्स बस हो गया, रख दिए फिर। रील्स देखते हैं। मोबाइल में पढ़ाई की भी चीज़ें आती हैं, उसको भी देख सकते हैं आप? जो चीज़ नहीं बनता उसको देखता, फिर इसके बाद बंद करके रख देता हूँ। तो मोबाइल में रील्स देखना अच्छा है या पढ़ाई का देखना अच्छा है? दोनों देखना अच्छा है। दोनों देखना अच्छा है। ये बहुत अच्छी बात कही हमारे राजा साहब ने। और जो बच्चे हमारा ये कार्यक्रम देख रहे हैं, उनको मैं बताऊं कि मोबाइल का बहुत बड़ा उपयोग है हमारे जीवन में, लेकिन उसमें समय बर्बाद ना करें। मैं जो भी हमारा ये चैनल देख रहे हैं उनसे कहना चाहूँगा कि इस तरह के जो जीवंत कार्यक्रम हैं, जैसे नाटक है, संगीत है, कविता है, कहानी है, आप उसको देखिए, उसमें भाग लीजिए, लोगों से मिलिए, क्योंकि आप दूसरे को देखकर उसको फॉलो कर रहे हैं। लोग आपको देख के फॉलो करें, आपको देखें। और अब हम आपको मिलवाएंगे नाटक के निर्देशक सादात भारती से। कुशवाहा है, मैं कक्षा 9वीं की छात्रा हूँ। मैं समान स्कूल से हूँ, शासकीय हाई स्कूल समान। आपको कैसे पता चला इस कार्यक्रम के बारे में कि यहाँ पे कार्यशाला होनी है? हमारी पूर्व प्रिंसिपल थी मैम, जो हमें कॉल करके इन्फॉर्म की थी कि यहाँ नाटक है तो आप लोग चले जाना। इसके पहले आपने नाटक किए हैं? हाँ, बस स्कूल में, वैसे बाहर नहीं। कैसा लगा आपको इस पूरे 10 दिन के दौरान? सर बहुत अच्छा लगा, और हमें अच्छा भी लगा कि हम यहाँ तक आए हैं नाटक के लिए, मतलब स्कूल से बाहर कहीं नाटक कर रहे हैं तो उसके लिए। अपने दोस्तों से क्या कहेंगे जो आपका कल नाटक देखने आएंगे? कल मंचन है कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में, तो क्या कहेंगे आप अपने दोस्तों से? सर उसके लिए तो अभी कुछ सोचा नहीं है, पर आप अपने दोस्तों से कह सकती हैं कि वो भी नाटक में भाग लें। हाँ, है ना? इससे सर्वांगीण विकास होता है। हाँ, यस सर। ऐसा भी अपन अपने दोस्तों से बोल सकते हैं, हाँ, यस जिनका सर। इंटरेस्ट है। यस सर, यस है ना? सर, यस। हाँ बेटा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम भूमि रैकवार है। मैं कक्षा 9वीं की छात्रा हूँ। मैं शासकीय हाई स्कूल समान रीवा में पढ़ती हूँ। कैसा लग रहा है आपको इस कार्यशाला में आके? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बार नाटक किया है? नहीं, मैं तो 3 बार कर चुकी हूँ। अच्छा, इसके पहले भी? हाँ। तो स्कूल में किया है या कहीं और किया है बाहर? नहीं, स्कूल में ही किया है। मज़ा आ रहा है इस नाटक में आपको? यस सर। चलिए ठीक है। हाँ बेटा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम भूमि रैकवार है। मैं कक्षा 9वीं की छात्रा हूँ। मैं शासकीय हाई स्कूल समान रीवा में पढ़ती हूँ। कैसा लग रहा है आपको इस कार्यशाला में आके? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बार नाटक किया है? नहीं, मैं तो 3 बार कर चुकी हूँ। अच्छा, इसके पहले भी? हाँ। तो स्कूल में किया है या कहीं और किया है बाहर? नहीं, स्कूल में ही किया है। मज़ा आ रहा है इस नाटक में आपको? यस सर। चलिए ठीक है। यश नाम है आपका? यस कौन सर। सा कैरेक्टर कर रहे हैं नाटक में? मैं वाचक का रोल कर रहा हूँ, जो मतलब कहानी में बताएगा कि ऐसा ऐसा होने वाला है। कितने दिन में आपने नाटक तैयार कर लिया ये? नाटक डायलॉग्स तो हमको पहले ही याद हो गए थे, लेकिन उसके एक्सप्रेशन के साथ करने में हम लोग को कुछ समय लगा। ढोलक भी प्ले कर रहे हैं आप? तबला में प्ले कर तबला रहा हूँ। प्ले कर रहे हैं। तो तबला आप कहाँ सीखते हैं? यहाँ रीवा में सीखते हैं, ये स्कूल में सिखाया जाता है? मैं गायत्री संगीत महाविद्यालय में सीखता हूँ, जो कि नेहरू नगर में है। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। हाँ सर मेरा संजना दुबे नाम है। मैं 11th में पढ़ती हूँ। मार्तन क्रमांक 1 है स्कूल मेरा। इस नाटक में कौन सा कैरेक्टर कर रही हैं आप? सर इसमें मेरा बूढ़ा का कैरेक्टर है। इसमें बूढ़े ये मतलब समझाता है लोगों को कि मेढक को मत मारो, अगर जो मेढक मर जाएगा तो हमारी जो जंजीर है तो वो टूट जाएगी, मतलब जो नेचर एक दूसरे पे डिपेंड रहता है तो वो फिर सही नहीं होगा और फिर पूरे संसार का इस वजह से विनाश हो जाएगा। तो यही इसका कैरेक्टर है।
इस नाटक के अलावा आपको क्या लगा कि थिएटर या रंगमंच का हमारे जीवन में, पढ़ाई में क्या उपयोग है? सर इसमें कैसे सर मतलब? जैसे नाटक हम कर रहे हैं, तो नाटक के दौरान आपने सीखा, तो इससे पढ़ाई में क्या कुछ फ़र्क पड़ेगा आपको? आपके व्यक्तित्व में कोई विकास होता है, ऐसा कुछ लगता है हाँ। आपको? पढ़ाई के लिए इसमें ये ज़रूरी है कि जैसे हम लोग मतलब अपने नेचर के बारे में समझाएं, वैसे अगर जो अपने लिए समझाएं कि अगर जो हम इसको ये चीज़ करेंगे तो हमारे लिए अच्छा है पढ़ाई के लिए, तो उसमें भी सही ये है। हाँ, यानी जो नाटक हमारा संदेश देता है, पर्यावरण को सही करेंगे, साफ रखेंगे, स्वच्छ रखेंगे, तो हम भी स्वच्छ और सुरक्षित रहेंगे, है ना? ठीक। दर्शकों नमस्कार, इस समय हम हैं रीवा के शासकीय मातन क्रमांक 1 स्कूल में, और यहाँ पर हम आए हैं बच्चों के बीच। बच्चे नाटक की तैयारी कर रहे हैं। ये अनुगूंज कार्यक्रम के अंतर्गत ये कार्यशाला यहाँ पे लगाई गई है, जिसमें सादात भारती कटनी से आए हुए हैं और बच्चों को नाटक की ट्रेनिंग दे रहे हैं। बच्चे पिछले 10 दिन से लगातार मेहनत कर रहे हैं, और कैसा लग रहा है उनको, इस बारे में हम उनसे बातचीत करते हैं। तो सबसे पहले कौन आएगा? बताओ बेटा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम शशि शुक्ला है। मैं कक्षा 9वीं में पढ़ती हूँ। कौन सी स्कूल से आई हैं आप? मैं मातृ क्रमांक 1 की हूँ। कैसा लग रहा है आपको इस कार्यशाला में? इतने दिन से नाटक कर रही हैं आप, कौन सा नाटक कर रही हैं और क्या सीखा आपने? मैं नाटक कर रही हूँ इस ताने बाने नेचर प्रकृति के ऊपर पे, और मुझे ये कार्यशाला करते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि इसके हमें एक संदेश दे रहे हैं कि प्रकृति से मतलब हर चीज़ प्रकृति की ज़रूरी है। हमारे साथ सादात भारती हैं, नाटक के निर्देशक हैं, काफ़ी वर्षों से रंगमंच में सक्रिय हैं। सादात जी, रीवा आपका आना जाना लगा रहता है और अक्सर बच्चों के साथ आपको काम करने का काफ़ी अनुभव है। यहाँ के बच्चों के साथ काम करके आपको कैसा लगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद इसलिए दूंगा क्योंकि ये कार्यशाला 10 दिनों से लगभग अब चल रही है, पर अभी तक कोई भी इन चीज़ों को कवर करने आया नहीं है। तो इसके लिए तो आपको धन्यवाद, आपकी टीम को धन्यवाद कि आपने ये सोचा कि बच्चों के लिए किस तरह का कार्यक्रम हो रहा है तो हमको कवर करना चाहिए। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब रही बात बच्चों की, तो देखिए हर जगह के बच्चे अपने आप में अनूठे होते हैं, और हम कहते ज़रूर हैं कि हम बच्चों को कुछ सिखाने जा रहे हैं। एक्चुअली हम सिखाने नहीं जाते हैं, ये सीखने और सिखाने की एक परंपरा है। मतलब मैं बच्चों से कुछ सीखता हूँ, वो मुझसे कुछ सीखते हैं, तो ये तो गलत होगा कि मैं उनको सिखा रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ें मैं खुद भी उनसे सीखता हूँ और उनकी ही चीज़ों को मैं सेटल्ड करता हूँ। सीखना सिखाना लगा रहता हाँ। है, ये जीवन भर चलेगा। जी। आप यहाँ आए, प्रशासन ने आपके लिए जो व्यवस्थाएं की हैं वो कैसी हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, प्रशासन ने हमको बहुत अच्छी व्यवस्था दी है। रिहर्सल बिल्कुल टाइम से होती है, हॉल टाइम से खुलता है। जितनी भी हमको कॉस्ट्यूम प्रॉप से संबंधित जो भी है, कि हाँ शिवेश जी हैं, बहुत अच्छे से देख रहे हैं और बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। तो रीवा आना इस तरह से आपका जो ये सोच थी और जो सोचकर आप आए थे वो सफल रहा? जी हाँ, बिल्कुल सफल रहा, और इन बच्चों ने बहुत मुझे प्यार दिया है, और बहुत कम समय, क्योंकि मात्र 3 तारीख से हमने 2-3 दिन तो मैं फैमिलियर हुआ इनसे और ये मुझसे, हमने 3 तारीख से वर्कशॉप को समझ लीजिए एक तरह से ज़्यादा गति दी है। तो इन लोगों ने 7 दिन में बहुत ही, मतलब मैं भले इनके ऊपर गुस्सा करता रहा, लेकिन इन लोगों ने मेहनत तो की है, क्योंकि 7 दिन में 25-26 मिनट का नाटक तैयार करना बहुत बड़ी ये बात है। केवल निर्देशक नहीं, बच्चों की क्षमता भी इसमें बहुत मायने रखती है। नाटक के बारे में थोड़ा सा संक्षेप में बता जी दीजिए। जी, एक्चुअली नाटक ये है खाद्य श्रृंखला के ऊपर, जो फूड चेन है, कि हर चीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई है। किसी भी चीज़ की अगर अधिकता हो जाएगी तो आप समझते हैं ना, प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा। ये नाटक उसी चीज़ पे इशारा करता है। और जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, जो जैसे कि वो सौदागर के माध्यम से, मैंने एक मल्टीनेशनल कंपनी जो हमारे यहाँ भी फिर से घुसना चालू हुई है, उनको बहुत सारी चीज़ें हम दे रहे हैं कि हमको लगता है कि हाँ ठीक है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, हमारे कुछ रोज़गार बढ़ेंगे, जो भी है। लेकिन उनकी आमद हमेशा ही हमारे लिए ख़तरनाक रही है। ये हम ग़ुलामी के पहले भी देख चुके हैं, और अब इस तरह से कुछ एक इशारा है कि भाई बहुत सारी चीज़ें हमको अपने कमांड में ही रखना। भले हम विदेशी लोगों को यहाँ आमंत्रित कर रहे हैं, वो आ रहे हैं, पर वो करें, लेकिन अब कमांड हमको ढीले नहीं छोड़ना। तो ये 2 संदेश मेरे इस नाटक में। ये बहुत बढ़िया विषय है आपका। और मैं चाहूँगा कि जो हमारा ये चैनल देख रहे हैं, हमारे दर्शक देख रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं, उनके अभिभावक देख रहे हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आप लोग भी अपने बच्चों को भेजिए, क्योंकि आजकल मैं देख रहा हूँ
बच्चे कम, माँ और पिता उनके ज़्यादा महत्वाकांक्षी हो गए। बच्चों के ऊपर एक अतिरिक्त दबाव हो गया है, बहुत ज़्यादा दबाव हो गया है समाज का, माँ पिताजी का। तो प्लीज़ उनको थोड़ा सा फ्री छोड़िए, क्योंकि आप देख रहे हैं इस तरह की घटनाएं कि कोई बच्चे ने सुसाइड कर लिया, किसी ने कुछ कर लिया। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हम उनके ऊपर एक दबाव अतिरिक्त बना रहे हैं। इसलिए बच्चों को कम से कम रंगमंच करने दीजिए, उनके अंदर इस तरह के विचार कभी नहीं आएंगे। तो बस उनको अपनी कल्चरल साइड कोई भी हो, पेंटिंग हो, डांस हो, ड्रामा हो, उसमें आप प्लीज़ उनको इन्वॉल्व कीजिए। और सबसे बड़ी बात है अनुशासन। अभी हमारे डायरेक्टर बात कर रहे हैं और पीछे हमारे ही बच्चे मजाक कर रहे हैं। तो बच्चों को अनुशासन में भी पढ़ना सीखना चाहिए। धन्यवाद। मानो मैम, आप सीएम राय स्कूल में हैं और इस पूरे कार्यक्रम का जो संचालन है और उसकी देख रेख की जिम्मेदारी आपको मिली है। मैम, कैसा लग रहा है आपको इन बच्चों के बीच? बहुत ज़्यादा अच्छा सर, एक्साइटेड हूँ कल के लिए कि बहुत अच्छा प्रोग्राम जाए। हम लोग पूरे आज मॉर्निंग से ही सुबह 9 बजे से हमारे बच्चे आ गए हैं और शाम तक, और बच्चे बहुत हार्ड वर्किंग हैं, पूरे लगे हुए हैं सर ये कि हमारा प्रोग्राम बेस्ट हो। कौन कौन सी विधाएं हैं? सर 3 विधाएं कल हो रही हैं, ड्रामा हो रहा है, डांस हो रहा है और सॉन्ग है सर। तो इस बीच आपको कोई परेशानी ऐसी महसूस हुई आने जाने में, क्योंकि 2 जगह कार्यक्रम आयोजित हैं, नहीं सर, तैयारी चल रही है? हमारी जो टीम है टीचर्स की ना, वो रेगुलर कोऑर्डिनेशन में पीके स्कूल और मारतंड का है। ठंड भी थी, अगर आप देखें तो फर्स्ट वीक में कितनी ठंड थी, उसमें भी हमारे बच्चों के जोश कम नहीं हुए। हम लोग पूरे 8-8, 9-9 घंटे हम लोगों ने ड्यूटी पूरे तत्परता से हम लोग कर रहे थे जी। क्या कहेंगे आप बच्चों और बच्चों के अभिभावकों को? यही कहेंगे कि ये जो कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं, इनका भी अपना महत्व है। पढ़ाई तो ठीक है कि पढ़ाई, एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, कल्चरल एक्टिविटीज़ से एक तो होता है आपसी मेल हो रहा है बाकी स्कूल्स, क्योंकि कई सारे स्कूल्स मिल रहे हैं, तो इससे एक दूसरे से इन लोग मिल रहे हैं। और बिल्कुल आना चाहिए इन एक्टिविटीज़ से भी कई आगे, पता नहीं कौन से जॉब प्रोफेशन में ये हेल्प हो, तो ज़रूर आएँ इनसे, बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। थैंक थैंक यू सर। हमारे साथ हैं मेंटर शोएब खान, ये बच्चों को डांस सिखा रहे हैं। सर, कितने दिन में आपने ये तैयार कराया, कितने बच्चे? ये शो 10 तारीख को होने वाला है सर, और इसकी तैयारी मैं 1 तारीख से कर रहा हूँ। स्कूल के बच्चे, कोई प्रोफेशनल डांसर नहीं है, इसलिए ज़्यादा टाइम लग रहा है। कितने बच्चे हैं? भीड़ तो काफ़ी दिख रही है। ये 102 बच्चे हैं कुल टोटल। 102 बच्चे कैसे मैनेज किया आपने इनको एक साथ, इतना सारा? और बच्चे इतने शैतान, इतना हल्ला करते हैं। सर मेरी तो आदत है करने की, लेकिन बच्चे कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं। पहले 3 दिन शैतानी किए, टाइम पास किए, अब वो मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि अब उनको मालूम है कि अब दिन 10 तारीख नज़दीक आ रही है, तो वो लोग ज़्यादा मेहनत करते हैं, ज़्यादा टाइम दे रहे हैं और बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हैं बच्चे। थैंक यू, शुक्रिया सर। ये अनुगूंज कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, क्या ये कार्यक्रम, क्या मंशा है इसकी, और किस तरह से इसको आप हैंडल कर रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी। अनुगूंज कार्यक्रम शिक्षा विभाग का एक बहुत अच्छा कार्यक्रम है, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों को जागरूकता उनके अंदर लाई जाती है, और साथ ही साथ उनके पठन पाठन में उनमें रुचि पैदा हो, इसके लिए भी उनके अंदर जागरूकता पैदा करने की कोशिश की जाती है। देखा जाता है कि सामान्य रूप से जो बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं, वहाँ पर बहुत अच्छे सांस्कृतिक कार्यक्रम संपन्न होते हैं। तो उस दिशा में शासकीय स्कूलों के बच्चों के द्वारा अच्छे स्तरीय कार्यक्रम तैयार करने का यह प्रयास है। ये कार्यक्रम जेडी महोदय, हमारे संयुक्त संचालक महोदय के माध्यम से होता है, वो इसके आयोजक होते हैं। उनके निर्देशन में ये कार्यक्रम इस विद्यालय में तैयारी यहाँ पर कराई जाती है, और इसके साथ ही साथ जो पीके स्कूल है वहाँ और मारतंड स्कूल, दोनों जगह इसके कार्यक्रमों की तैयारी कराई जाती है। इसमें इसके बाद राज्य स्तरीय और नेशनल नहीं होता है? नहीं, इसके बाद इस कार्यक्रम को प्रेषित किया जाता है राज्य स्तर पे, और वहाँ पर इसका सिलेक्शन होता है। जो उनमें से जो अच्छे प्रोग्राम होते हैं उनको सेलेक्ट किया जाता है राज्य स्तर पर पुरस्कार के लिए। क्या पुरस्कार की प्राइस रहती है इसमें? स्कूलों को मिलता है, बच्चों के लिए रहता है?
ये बच्चों को नहीं रहता, वो संभाग स्तर पर, संभाग लेवल पर दिया जाता है। संभाग में किस संभाग को का कार्यक्रम अच्छा रहा, वो संभाग लेवल पर ही कितनी विधाएं हैं कार्यक्रम में? इसमें 3 विधाएँ हैं। एक गायन है, दूसरा नृत्य है और तीसरा नाटक। 3 विधाओं में ये कार्यक्रम तैयार किया गया है। क्या कहना चाहेंगे आप बच्चों के लिए, जो बच्चे अभी भाग लेने नहीं आए या किसी कारणवश नहीं पहुंच पाए, उनके अभिभावकों के लिए आप क्या कहेंगे और उनके बच्चों के लिए क्या कहेंगे? इस कार्यक्रम में सभी बच्चों को सूचित किया गया है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे, साथ ही उनके अभिभावक भी पहुँचे। और इस तरह से जब अभिभावक इस कार्यक्रम में पहुँचेंगे और कार्यक्रम देखेंगे कि बच्चे किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, तो उनके अंदर भी एक प्रेरणा पैदा होगी कि वो अब आगे जो होने वाले कार्यक्रम हैं उनमें वो भाग लें और अपनी कला का, अपने हुनर का प्रदर्शन करें, उसमें निखार लाएँ। सर, आप बहुत दिनों से शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, बहुत से बच्चों को पढ़ाया है। जी। आजकल एक बड़ी समस्या है मोबाइल, जी। और दूसरा जो बच्चे अवसाद में जा रहे हैं, हाँ। इन दोनों पर संक्षेप में क्या कहेंगे? मोबाइल वास्तव में एक औजार की तरह है। जिस तरह डॉक्टर के हाथ में एक औजार होता है, उस औजार का उपयोग वो दोनों कार्य के लिए माने जो डॉक्टर होता है वो अच्छे कार्य के लिए करता है, लेकिन जब वो गलत दिशा में किसी के द्वारा उसका उपयोग किया जाता है, उसी तरह से उसको हानि होती है। ठीक उसी तरह से मोबाइल भी है। मोबाइल एक बहुत ही अच्छा उपकरण है, जिसके माध्यम से बच्चे बहुत सारी बातें सीखते हैं और सीख सकते हैं, अच्छी बातें सीख सकते हैं, लेकिन उसका कुछ दुरुपयोग भी होता है। और विशेष रूप से जब बच्चे केवल मोबाइल पर ही निर्भर हो जाते हैं, तो उनमें मोबाइल देखने की, मोबाइल के द्वारा कुछ जो अवांछित चीज़ें हैं, उनको भी देखने की उनमें आदत पड़ जाती है और उससे उनको नुकसान होता है। तो विद्यालय स्तर पर इस बार यहाँ मार्तंड स्कूल में बच्चों को मोबाइल विद्यालय में लाने के लिए मना किया गया है, क्योंकि ये देखा जाता है कि कुछ बच्चे जब पठन-पाठन चलता रहता है, कक्षाएँ चलती रहती हैं, उस दौरान भी मोबाइल लेकर बाहर जाकर और उसको देखने का प्रयास करते हैं और उनके पठन-पाठन में व्यवधान उत्पन्न होता है। तो उनको रोकने के उद्देश्य से, मतलब पठन-पाठन में कोई व्यवधान उत्पन्न ना हो, इसके लिए थोड़ा ये प्रयास किया गया है कि इस बार बच्चों को मोबाइल, खासकर स्मार्टफ़ोन लाने के लिए मना किया गया। और चूँकि बच्चे दूरस्थ अंचलों से भी आते हैं, तो ऐसे अभिभावकों को उनके टीचर्स के नंबर नोट कराए गए हैं, ताकि आवश्यकता पड़ने पर वो टीचर्स के माध्यम से उन बच्चों से संपर्क कर सकें।